नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान के बीच जो हाल में तनाव हुआ उस पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये मामला असल में मध्य जून में गरमाया जब अमेरिका ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया और उसके बाद कुछ कूटनीतिक कोशिशें भी हुई। सही। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या सैन्य दांवपेच थे और इस पूरी नाजुक स्थिति के क्या परिणाम रहे। हमारा इरादा यही है कि जो भी जानकारी हमारे पास है उससे एक साफ तस्वीर बना पाएं। घटनाएं कैसे हुई, क्या रणनीतियां थीं और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये टकराव जो है इसकी जड़ें तो पहले से थी, खासकर ईरान इजराइल युद्ध को लेकर। हाँ, मध्य जून आते आते ये तनाव काफी बढ़ गया था और फिर 13 जून को खबर आई कि इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बिल्कुल। और उसी माहौल में लगभग एक हफ्ते बाद 21-22 जून को अमेरिका ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अच्छा, मिडनाइट हैमर, ये नाम भी काफी नाटकी है। हाँ, और इसका निशाना बहुत साफ था, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, खास तौर पर फर्दो, नतांज और इस्फहान के जो परमाणु स्थल हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, शायद कोई खास हथियार? जी, इसमें बंकर बस्टर मिसाइलों का जिक्र है। ये जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए होती हैं। साथ में क्रूज मिसाइलें भी थीं। तो लक्ष्य था यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करना, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी माने जाते हैं। बिल्कुल। लक्ष्य यही था कि ईरान की इस क्षमता को चोट पहुंचाई जाए, जिससे वो परमाणु हथियार बना सके। और फिर ईरान का जवाब आया अमेरिकी हमले के फौरन बाद, है ना? हाँ, अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने इसे नाम दिया ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री, अच्छा। कहाँ निशाना साधा उन्होंने? कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयर बेस है उस पर मिसाइलें दागी। ये एक बहुत बड़ा और अहम बेस है अमेरिका के लिए। लेकिन सुनने में आया कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ज्यादातर मिसाइलों को तो रास्ते में ही रोक लिया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहीं पे वो बात आती है ना, नुकसान के अलग अलग दावों की। सही पकड़ा आपने। अमेरिका ने कहा कि उनके हमलों से ईरान को स्मार किए, यानी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा था कि ये नुकसान तो बस सतही है। तो ये सिर्फ आकलन का फर्क था या कुछ और? देखिए, हो सकता है दोनों बातें हों। सैन्य आकलन में अंतर तो होता ही है, पर यह भी लगता है कि दोनों देश अपनी अपनी जनता और दुनिया के सामने एक खास तस्वीर पेश करना चाह रहे थे। मतलब एक तरह का प्रोपेगेंडा वॉर भी साथ चल रहा था। बिल्कुल। और अगर ईरान के जवाब का विश्लेषण करें तो वो काफी नपातुला लगता है। शायद उनका मकसद ये दिखाना था कि हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो मामले को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। ऐसी भी बात थी कि शायद उन्होंने कतर या अमेरिका को पहले बता दिया था हमले के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं। ये पक्का नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ तो ये दिखाता है कि ईरान बड़े टकराव से बचना चाह रहा था। और अमेरिका की क्या सोच रही होगी? क्या वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब देख रहे थे? ऐसा लगता है शायद अमेरिका को लगा कि अब कार्रवाई करनी जरूरी है, इससे पहले कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उस पॉइंट पर पहुंच जाए जहां से उसे रोकना नामुमकिन हो। इसी बीच वो होर्मुज जलडमरू मध्य वाली बात भी उठी थी ना? हाँ, वो बहुत चिंताजनक थी। ईरानी संसद में इस पर बात हुई कि होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया जाए। दुनिया का लगभग 20% तेल वहीं से गुजरता है। अगर ऐसा होता तो तेल की कीमतें आसमान छू जाती, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता। ये एक बहुत बड़ा कदम होता। खैर, फिर कूटनीति की भी कोशिशें हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। जी, उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान के जवाबी हमले को कमजोर भी कहा। और ईरान ने क्या कहा? ईरान सहमत हो गया, पर उनकी शर्त थी कि इजराइल हमले बंद करें। इसमें मध्यस्थ कौन थे? कतर का नाम आ रहा था। हाँ, माना जा रहा है कि कतर और शायद अमेरिका ने भी इसमें भूमिका निभाई। लेकिन ये युद्ध विराम भी टिका नहीं, शायद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बिल्कुल। कुछ ही समय बाद इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान युद्ध विराम तोड़ रहा है। ईरान ने इससे इनकार किया, तो तनाव बना रहा। इस सब का असर क्या हुआ? जाहिर है जाने गई होंगी। हाँ, मानवीय क्षति तो हुई। सूत्रों के मुताबिक ईरान में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इजराइल में भी दर्जनों मौतें हुई। और दुनिया पर, अर्थव्यवस्था पर? जैसा हमने कहा, तेल की कीमतों में उछाल आया। खाड़ी क्षेत्र में हवाई यात्राओं पर असर पड़ा। बाजारों में भी थोड़ी घबराहट और फिर कुछ राहत देखने को मिली। एक अनिश्चितता का माहौल तो बन ही गया था। तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? क्या ये युद्ध विराम अभी चल रहा है? हाँ, एक बहुत ही नाजुक से युद्ध विराम है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जो अविश्वास है वो बहुत गहरा है।
तनाव अभी भी है, भविष्य क्या होगा कहना मुश्किल है। और वो परमाणु कार्यक्रम का क्या हुआ? क्या अमेरिका का मकसद पूरा हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। कितना नुकसान हुआ है ये साफ नहीं है। हो सकता है कुछ ढांचे नष्ट हुए हों, लेकिन जानकारों का मानना है कि परमाणु तकनीक का जो ज्ञान ईरान के पास है वो तो है, वो समय के साथ इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, एक दूसरे को संदेश देना और जियोपॉलिटिक्स का एक जटिल खेल था। काफी हद तक। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो अभी शांति दिख रही है, क्या ये वाकई टिकेगी या ये बस एक अस्थायी ठहराव है किसी और बड़े टकराव से पहले? ये सवाल तो वाकई सोचने वाला है। लगता है आने वाले वक्त में इस पर नजर रखनी होगी।